विधानसभा इलेक्शन 2023 और बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना है। 6 दिसंबर 1992 कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा देकर बीजेपी द्वारा बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया और ठीक इसी साल दिसंबर 2023 में तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की मदद से कांग्रेस ने तेलंगाना में प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है, जिसका परिणाम यह निकला कि इतिहास में पहली बार तेलंगाना में एक भी मुसलमान को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की 13% आबादी है। और इसमें क्या रहा है एमआईएम का योगदान, पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2023 में कुल 119 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस ने 64 विधानसभा की सीटें अकेले ही जीत ली है, जबकि बीआरएस ने मात्र 39 सीटें ही जीती, बीजेपी ने 8 सीटें जीती, एमआईएम ने 7 और एक सीपीआई पार्टी ने जीती है। ताज्जुब की बात यह है, जब आप टोटल वोट का आंकड़ा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे बीजेपी ने कांग्रेस को सरकार बनाने में मदद की है। ये आपके सामने पार्टी वाइज वोट शेयर है। इसमें आप देखोगे कि जहां पर कांग्रेस को 39.40% वोट मिला है, वहीं बीआरएस को 37.35% वोट मिला है। यानी कांग्रेस को सिर्फ 2% वोट ज्यादा और टीआरएस को 2% वोट कम मिला है। तो सिर्फ 2% वोट कम मिलने की वजह से क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी को 2% वोट ज्यादा मिलने की वजह से 20 सीट ज्यादा आ जाए और एक पार्टी को 2% वोट मिलने की वजह 20 सीट कम? ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 32,57,511 वोट मिला, कुल 13.90%, लेकिन बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक जीता और एमआईएम को सिर्फ और सिर्फ 2.22% वोट मिला, कुल 5,19,379 वोट उनको मिला और उनके 7 विधायक जीते। अब आप खुद सोचो, एमआईएम को 5 लाख से ज्यादा वोट मिला, बदले में एमआईएम के कारवान, मलकपेट, याकुतपुरा, चंद्रनगुट्टा, नामपल्ली, बहादुरपुरा और चार मीनार सहित 7 विधायक उनके जीत कर आ गए। वही बीजेपी को एमआईएम से 5 गुना ज्यादा वोट मिला, 7 गुना ज्यादा वोट मिला, उनको 32 लाख वोट मिला और उनके सिर्फ 8 ही विधायक जीते। बाकी के 20 लाख वोटों से बीआरएस को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। अब यहां से समझिए कि कांग्रेस को कैसे बीजेपी ने कुल 20 सीटों पर मदद पहुंचाई और बदले में कांग्रेस ने बीजेपी को 8 सीटें जीतने में मदद की है। तेलंगाना के आर्मर असेंबली सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 72,658 वोट मिला, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 42,089 वोट मिला। यहां पर बीआरएस के प्रत्याशी 33,263 वोट से हार गया। अगर तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी होती तो यहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुलता, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने वोट काट दिए बीआरएस के। ठीक उसी तरीके से तेलंगाना के सिरपुर विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के प्रत्याशी को 63,702 वोट मिला, बीआरएस के प्रत्याशी को 60,614 वोट मिला। बीजेपी ने बीआरएस को 3,088 वोटों से हराया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने 44,646 वोट काट दिए। यही है समझने वाली बात कि एक्चुअल में बीजेपी के एजेंडा और बी टीम कोई और नहीं बल्कि मायावती और कांग्रेस है। तेलंगाना के कामारेड्डी विधानसभा सीट को ध्यान से देखिए कि बीजेपी के कैंडिडेट को 66,652 वोट मिला, जबकि चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के सीएम थे उनको 59,911 वोट मिला। सिर्फ 6,741 वोटों से सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया, क्योंकि बीआरएस के 54,916 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी अनुमुला रेवंत रेड्डी काट, जो कि आज सीएम बनने वाले हैं। कांग्रेस ने कैसे तेलंगाना के सिटिंग सीएम को हराया और कैसे उसने बीजेपी को जिताया, ये वीडियो उस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ एक ही थाली में काम कर रही है। तेलंगाना के निजामाबाद विधानसभा सीट में भी बीजेपी की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को 75,240 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 59,853 वोट मिले हैं और बीआरएस के उम्मीदवार को 44,829 वोट मिला है।
अगर यहां कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता तो ये 59,853 वोट बीआरएस में जाता और ये सीट बीजेपी हार जाती। उसी तरीके से तेलंगाना के गोशा महल, जहां पर टी राजा सिंह जीता है, वही जो कि भड़काऊ बयान के नाम से जाना जाता है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देता है, राजा सिंह को 80,182 वोट मिला, जबकि बीआरएस को 58,725 वोट मिला है और कांग्रेस ने यहां पर वोट काटे 6,265। ताज्जुब की बात यह है कि पूरे तेलंगाना में गांधी परिवार ने प्रचार जरूर किए, लेकिन गौशा महल में राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया। अगर राहुल गांधी गौशा महल में प्रचार करते तो हो सकता था कि यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता, लेकिन राहुल गांधी ने राजा सिंह को जीतने दिया। बदले में राहुल गांधी ने नामपल्ली सीट में एमआईएम के खिलाफ प्रचार किए, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं किया। इससे क्या सबूत मिलता है? इससे यह सीखने को मिलता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे